हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज, और ओशन कौन सा है, उसकी ट्रिक। तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं और उसमें उससे रिलेटेड ट्रिक्स हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ का जो एस्टिमेटेड वेट है वो है करीब, आप देखेंगे तो 5 बिलियन ट्रिलियन होगा ये, करीब मेट्रिक टन्स। और ये एस्टिमेटेड एज है अर्थ की 4.6 बिलियन ईयर्स। करंट पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि 750 करोड़ से भी ज़्यादा है इस समय टोटल। सरफेस एरिया है ये इतना दिया हुआ है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और जिसमें से 30%, 29% लैंड एरिया है और 71% है टोटल वाटर एरिया अर्थ में से। जितना सरफेस एरिया है उसमें 29% लैंड एरिया है, 29.1%, और टोटल वाटर एरिया है 70.9%। देखिए, इसमें जितना अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, अगर आप 100% माने तो उसमें से 97% है सॉल्ट, यानी कि सी वाटर, यानी कि ओशन वाटर में है, और 3% बाकी फ्रेश है। और उसमें भी 3% में, जो टोटल 3% है उसमें से 2.1% तो ग्लेशियर्स और आइस सीट में है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी है जो फ्रेश वाटर है, जो कि ड्रिंकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज एक्सट्रीमली अनइवन एंड ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फ्रेश एंड द रिमेनिंग 97% रिसाइड्स इन द ओशन। और जिसमें भी जो 3% बचा हुआ है उसमें 69% ग्लेशियर्स में है और 30% अंडरग्राउंड है ग्राउंड वाटर के रूप में। और लेस देन 1% इज लोकेटेड इन लेक्स, रिवर्स एंड स्वैम्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये टोटल 100% मानेंगे तो 97% देखिए सॉल्ट वाटर है ओशन में, जो कि यूजेबल नहीं है। 90, ये बचा 3%। इस 3% में भी आइस कैप और ग्लेशियर में है, इसका 68.7%, यानी कि इस 3% में से 2.1%। और बाकी 30% है ग्राउंड वाटर, और बाकी जितना बचा 0.9% उसको और ग्राउंड वाटर को, और ये मतलब ये आइस और जो ग्लेशियर्स है वो हमारे यूज के नहीं है वो भी। तो उसमें से भी मतलब 3% में भी अगर आप इसको 2.1% निकाल दें तो 100% में सिर्फ 0.789% ही हमारे यूज का होता है। उसमें जैसे स्वयम्स है, रिवर्स है, लेक्स है। तो ये है पूरा सरकमफ्रेंस जो अर्थ की इक्वेटर पे है वो काफी ज्यादा है, 40,074, और पोल्स पे है ये 40,007 है। मतलब देखिए, इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी सी बल्ज है, इलेप्टिकल शेड है, ऐसे बल्ज शेप है। तो अगर ये पोल है तो पोल पे जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी। तो पोल पे रेडियस भी कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी, वही इसमें लिखा हुआ है। पोल पे डायमीटर भी कम होगी और इक्वेटर पे ज्यादा होगी। देखिए, इक्वेटर पे ज्यादा है ये डायमीटर 12,756, पोल पे कम है। रेडियस भी इक्वेटर पे ज्यादा होगी, 6,378। ये देखिए, अर्थ का शेप भी बना हुआ है ये। पोलर सरकमफ्रेंस है 40,008 और इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है 40,075। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पूरे सर्किल की कितनी लेंथ, यानी कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई इंटू आर, यानी कि रेडियस। तो क्योंकि अर्थ इक्वेटर की तरफ बल्ज है, तो इक्वेटर की तरफ डायमीटर ज्यादा है, इक्वेटर की तरफ रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर का ही सरकमफ्रेंस ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा, ये डायग्राम 12,756 है। फिर अगर आप देखेंगे अर्थ की, देखिए इसमें लिखा हुआ है अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो ये फ्लैट है पोल पे और बल्ज हो गई है थोड़ी सी इक्वेटर पे, ऐसा करके है कुछ, जैसे प्याज होता है उस शेप की है ये। इक्वेटर पे देखिए ज्यादा है सरकमफ्रेंस और डायमीटर भी ज्यादा है, रेडियस भी ज्यादा होगी। डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रेडियस। ऑर्बिट स्पीड अगर आप देखेंगे अर्थ की तो ये है 1 लाख किलोमीटर पर आवर के आसपास। सन की ऑर्बिट, जो सन का अर्थ सन के अराउंड दो मतलब मोशन करती है, एक रोटेशन करती है 1 साल 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, एक बार में। ये होता है रिवॉल्यूशन। और एक होता है अर्थ का रोटेशन, जो कि अर्थ पूरा अपने एक्सिस के अराउंड पूरा घूम जाती है, तो वो है रोटेशन। और सन के अराउंड जो पूरा घूमती है वो है रिवॉल्यूशन। ये कुछ स्पीड दी हुई इंपॉर्टेंट वर्ड ज्योग्राफी के लिए कि अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द सन कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 लाख किलोमीटर पर आवर। सन की ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द गैलेक्सी ये दी हुई है 200 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको अर्थ के ग्रेविटी जो अर्थ का जो ग्रेविटी है उससे अगर आपको बाहर निकालना हो तो उसमें दिया हुआ है कि कितनी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा। द स्पीड ऑफ द
नहीं ये नहीं दिया हुआ है, ये स्पीड ऑफ द लाइट ये स्पीड ऑफ द लाइट देखिए होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁵ और या फिर इसको और आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर स्पीड ऑफ ए रॉकेट नीड्स टू अटेन, हाँ ये मैं कह रहा था कि जो एक रॉकेट होता है या किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ से एस्केप करवाना है अर्थ की ग्रेविटी से, तो उसकी जो स्पीड होती है वो अर्थ करीबन होती है ये 10 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसमें एक बार मैं चलिए डेटा चेक कर लेता हूँ, आप इसको बताइएगा। 8 किलोमीटर पर सेकंड लिखी हुई है इसमें अभी। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है कुपियर बेल्ट में जो लार्जर होता है प्लूटो से, उसका नाम है इरिस। गैलीलियन जो मून्स हैं जुपिटर के, ये इनका नाम है ईओ, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। जो मून्स प्लूटो से लार्जर है साइज में वो है गैनीमेड, टाइटन है, जो ये कैलिस्टो है, फिर मून है, यूरोपा है, ट्राइटन है, ये सब है। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स हैं, सबसे बड़ा लार्ज जो एस्टेरॉइड है वो है सेरेस, फिर पालास, फिर वेस्टा, फिर हाइजिया, तो ये हैं। नंबर ऑफ मून सबसे ज्यादा किस प्लैनेट के पास है, वो है जुपिटर के पास। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मून्स यानी कि जो उसके सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो उसके अराउंड रोटेशन या उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, जैसे अर्थ और जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो है 63 है, सबसे ज्यादा है जुपिटर के पास। अर्थ के पास एक है सिर्फ अपना मून। उसके सेकंड नंबर पे सैटर्न के पास है, और थर्ड नंबर पे यूरेनस, और फिर नेपच्यून। फिर ये ओशंस ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो 5 वर्ल्ड के जो मेजर ओशंस है, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, फिर है सेकंड नंबर पे अटलांटिक, थर्ड नंबर पे इंडियन, फोर्थ नंबर पे साउदर्न, और फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक। तो आप इसको एक ट्रिक याद रखिएगा, पैसा, पैसा PAISA यानी कि मनी, पैसा आप याद रखिएगा। तो पी, देखिए सबसे पहले पी है यानी कि पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउथर्न, फिर आर्कटिक। तो ये आप पैसा याद रखना, पैसा सबको याद ही रहता है, पैसे के लिए आप ये पढ़ते हो, पैसे के लिए आपको जॉब करनी है। तो ये ओशंस ऑफ द वर्ल्ड में पैसा ट्रिक है बस, पैसा आपको याद रखना है बस। और ये साउदर्न ओशियन है जो ये अंटार्कटिक के ऊपर वाला है, 2000 में इसको ये किया गया है, फोर्थ लार्जेस्ट। अर्थ की ग्रेटेस्ट अगर आप डेप्थ देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अर्थ की डेप्थ है पूरे ओशियन की, जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है मरियाना ट्रेंच में, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये इवन जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है उससे भी ज्यादा डेप्थ है इसकी, करीबन 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 11,000 किलोमीटर से भी, 11 किलोमीटर होगी, 11 किलोमीटर से ज्यादा है ये। तो ये है करीब 35,827 फीट। और सेकंड नंबर पे ओटो रिचो ट्रेंच है जो कि अटलांटिक ओशन में, थर्ड नंबर पे जावा ट्रेंच है इंडियन ओशन में, आर्कटिक बेसिन है फोर्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन में। तो ये है वर्ल्ड ओशंस की ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे ज्यादा है मरियाना ट्रेंच की। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर डीपेस्ट ओशन और सीज सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे ज्यादा डीपेस्ट है पैसिफिक, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, फिर कैरिबियन सी है, फिर आर्कटिक है, फिर साउथ चाइना सी है, फिर बेरिंग सी है, फिर मेडिटेरियन है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, जापान सी। मेजर सी अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा सी है साउथ चाइना सी, कैरिबियन है, फिर मेडिटेरेनियन है, फिर बेरिंग है, फिर ये पूरा आप देख लीजिए इसमें। मेजर आइलैंड देखिए, अगर आप एक कंट्री को भी मानेंगे, वैसे तो सबसे मेजर आइलैंड है ग्रीनलैंड, लेकिन अगर आप कंट्री को भी मान लेंगे, इसमें जो कंट्री है और प्लस ओशियना को मिला के ये सबसे, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी कंट्री, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये, और ये एक कॉन्टिनेंटल लैंड मास का पार्ट माना जाता है। ये ऑफिशियली एक आइलैंड नहीं माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को, बट विदाउट डाउट इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द प्लानिट। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करेंगे तो इसमें होगा ऑस्ट्रेलिया, वरना आंसर होता है जनरली ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा मेजर आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड मतलब। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मादागास्कर, फिर बैफिन, फिर सुमात्रा, फिर होंशु जापान का है, फिर जो ग्रेट ब्रिटेन, फिर विक्टोरिया है, और फिर ये सब है। फिर मेजर रिवर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा, देखिए दो इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, एक नाइल रिवर है, नील नदी जिसको बोलते हैं। चलिए इसको सेकंड पार्ट में करते हैं अभी। इसमें देख लीजिए बस आप, ये मेजर आइलैंड है जो इस सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, और फिर ये जो पापा न्यू गिनी है ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्थ ईस्ट में, फिर बोर्नियो है, फिर मादागास्कर है, फिर बैफिन है, सुमात्रा है, और फिर ये होंशु ये जापान का एक पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन है, विक्टोरिया है, और भी कई सारे हैं ये।
वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ये हम देख रहे हैं, पहला पार्ट देख चुके हैं, सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और अभी हम आइलैंड के बारे में देख रहे थे। तो मेजर आइलैंड अगर अकॉर्डिंग टू साइज यानी कि एरिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर माडागास्कर है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आप एज ए कंट्री ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लोगे तो मतलब ये ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को मिला के ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और सबसे बड़ा आइलैंड है। लेकिन ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड नहीं बोलते हैं। आंसर में अगर आपको पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड लिखना है, ये आप याद रखिएगा। मेजर रिवर्स ऑफ द अर्थ बाय लेंथ यानी कि लंबाई के हिसाब से पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका से फ्लो करती है और मेडिटेरेनियन में माउथ है, ऐसे फ्लो करती है नील नदी। देखिए, नील कोई भी रिवर का माउथ होता है जहां पे आके वो मिल जाती है। जैसे गंगा का माउथ है बे ऑफ बंगाल में, तो ऐसे ही है नील नदी का है जो मेडिटेरेनियन जो ये सी है उसमें है ये। और वैसे कुछ अभी 2007 में एक न्यूज आई थी कि अमेजोन, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अमेजोन लेंथ वाइज भी सबसे ज्यादा बड़ी रिवर है। लेकिन अभी तक जो फैक्ट बुकों में यही लिखा है कि नील नदी है, और आपको आंसर भी यही लिखना है। अमेजोन जो रिवर है साउथ अमेरिका में है, और ये ब्राजील और कई सारी कंट्री से पास करती है। थर्ड नंबर पे यांगजे रिवर जो कि एशिया की सबसे बड़ी है। फोर्थ नंबर पे मिसिसिपी मिसौरी जो नॉर्थ अमेरिका में है। फिर फिफ्थ नंबर पे ये येनेसी अंगारा एशिया में। फिर हुआंग रिवर यानी कि येलो रिवर जो चाइना से पास करती है। फिर उसके बाद है ओब इर्तिस रिवर, रशिया से पास करती है एशिया में। फिर है अमूर रिवर, और फिर लेना, फिर कॉन्गो, फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेजर दो टॉप टू थ्री आपको याद रखनी है इसमें। फिर नाइजर रिवर है, अफ्रीका से पास करती है। देखिए, दोनों नाइल रिवर और अमेजोन रिवर बोथ कैन क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। नील नदी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर बाय लेंथ है, और जो अमेजोन रिवर है वो इट कंटेन्स मोस्ट वाटर। तो अगर वाटर वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमेजोन का है, यानी कि अमेजोन जो रिवर है वो इनंडेशन काफी ज्यादा करती है, और इसके पास सबसे ज्यादा वाटर है। और नील नदी जो है वो लेंथ वाइज सबसे बड़ी है, तो ये आप याद रखिएगा। मेजर लेक्स अगर आप वर्ल्ड की देखेंगे तो कैस्पियन लेक एशिया और यूरोप में है, ये सबसे बड़ी लेक है और लार्जेस्ट वाटर बॉडी है ये। देखो, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ बाय द एरिया। मतलब लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर ऑन अर्थ बाय एरिया कौन सी है? कैस्पियन सी है। और इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक या फिर फुल फ्लेज्ड सी भी बोलते हैं इसको। तो कैस्पियन सी है सबसे बड़ी लेक पूरी दुनिया की। सेकंड नंबर पे सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। उसमें एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स बोलते हैं इनको, आप याद रखिएगा। ये नॉर्थ अमेरिका में, यूएस और कनाडा में ये ये मतलब यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे हैं पांचों ग्रेट लेक्स। इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, HOMES। इन लेक्स के नाम आपको याद करने हैं। 5 लेक्स हैं, HOMES है, जैसे कि लेक सुपीरियर होगी S से, और बाकी 4 के नाम क्या हैं आप इसमें आंसर में बताइएगा कमेंट पे, कमेंट करके। थर्ड नंबर पे है विक्टोरिया अफ्रीका की, और फिर ये हुरॉन लेक है नॉर्थ अमेरिका की, फिर मिशिगन है नॉर्थ अमेरिका की, फिर ये टंगयका है ये। फिर बैकाल है एशिया की, ग्रेट बियर है नॉर्थ अमेरिका की, अराल सी है, फिर मलावी है, फिर ग्रेट स्लेव है, फिर ये इरी है, फिर विनीपेग है, फिर ओंटारियो है, फिर पालखाश है। तो ये कुछ मेजर लेक्स हैं। ये कैस्पियन सी की लोकेशन दी हुई है। ये है कैस्पियन सी, ये लार्जेस्ट इनलैंड इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, या फिर लार्जेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू साइज। कितनी सारी कंट्रीज से ये घिरी हुई है, आप इसमें देख लीजिए। डीपेस्ट लेक अगर आप सब देखेंगे तो कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डेप्थ किस लेक की है, तो वो है डीपेस्ट लेक ऑन द अर्थ इज बैकाल, जो कि रशिया में है। और फिर तंगानिका है, ये तंगानिका, ये अफ्रीका में है। फिर कैस्पियन सी है डेप्थ वाइज, कैस्पियन सी थर्ड नंबर पे है, और साइज वाइज नंबर 1 पे है। डेप्थ वाइज नंबर 1 है बैकाल लेक, जो कि रशिया में है। फिर लार्जेस्ट अगर आप डेजर्ट देखेंगे पूरे प्लानिट में, तो लार्जेस्ट जो डेजर्ट हैं अगर आप देखिए सब ट्रॉपिकल में देखेंगे या ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे डेजर्ट, तो सबसे बड़ा डेजर्ट तो आपको पता ही होगा, सहारा है।
जो कि नॉर्थ अमेरिका में 11 कंट्री से पास होता है। 11 कंट्री के आपको नाम याद होने चाहिए। आप उसमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि कौन सी 11 कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अफ्रीका की। सेकंड नंबर पे अरेबियन है जो कि डिजर्ट है मिडिल ईस्ट में। फिर ये कालाहारी है, सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल सबसे बड़ा सहारा है। और फिर सब ट्रॉपिकल में देखें तो सबसे बड़ा सहारा है, फिर अरेबियन है, फिर कालाहारी है जो कि अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। फिर ग्रेट विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में। आपको ये डिजर्ट किस कंट्री में, ये नाम याद रखना चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं कई बार, मैंने इस पे एक पूरा वीडियो बना रखा है, मेजर डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप उसमें देख लीजिएगा। फिर सीरियन डिजर्ट है, सीरिया जॉर्डन इराक में है। फिर चिवाओ डिजर्ट है, ये मैक्सिको यूएसए में है। फिर ग्रेट सैंडी डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट वाले ज्यादातर डिजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर ये सोनोरन डिजर्ट है, ये मैक्सिको और यूएस में बॉर्डर पे है। थार डिजर्ट है इंडिया पाकिस्तान में। गिब्सन डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। मोहावे डिजर्ट है साउथ वेस्ट यूएसए में। तो ये है सब ट्रॉपिकल वाले डिजर्ट। कूल कोस्टल में अटाकामा सबसे बड़ा डिजर्ट है, इसको तो ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अटाकामा चिली में है, ये साउथ अमेरिका में। फिर नामीब है साउथ वेस्ट अफ्रीका में। फिर कोल्ड विंटर वाले में अगर आप देखें, कोल्ड जो डिजर्ट है, सबसे बड़ा कोल्ड डिजर्ट कौन सा है, गोबी। गोबी डिजर्ट है जो कि चाइना और मंगोलिया के दोनों के पार्ट में है। ये मंगोलिया है और ये पूरा ऐसे चाइना है, और ये है गोबी। तो गोबी मंगोलिया और चाइना के दोनों के पार्ट में है। फिर पैटागोनिया है अर्जेंटीना में, और ये अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में। फिर ग्रेट बेसिन है साउथ वेस्ट यूएसए में। फिर कराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। फिर कोलोराडो प्लेटू है वेस्ट यूएसए में। फिर किजिलकुम है, ये वेस्ट एशिया में। टकला मकान भी चाइना में है। दस्ते कावीर और दस्ते लुट ये करके ये ईरान में है। तो ये कोल्ड विंटर वाले हैं डिजर्ट। फिर पोलर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बड़े, वो है अंटार्कटिक, और फिर उससे बाद है आर्कटिक। सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे वैसे डिजर्ट, उस पूरी अगर अर्थ में देखेंगे तो सबसे बड़ा तो ये अंटार्कटिक ही होगा। और फिर अगर वैसे ये अंटार्कटिक एक्चुअली इसको कॉन्टिनेंट मानते हैं, इसे डिजर्ट मानते नहीं है। तो वैसे अगर लार्जेस्ट डिजर्ट प्लानिट में बोला जाएगा तो सहारा को मानेंगे। आप ये याद रखिएगा। और बाकी आपको डिजर्ट और उसकी किस कंट्री में लोकेशन है ये याद रखना चाहिए, और किस टाइप का डिजर्ट है। जैसे कुछ सब ट्रॉपिकल के डिजर्ट के नाम दिया है। सहारा सब ट्रॉपिकल है, जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है नॉर्थ अफ्रीका में। 11 कंट्री के नाम बताइए आप कमेंट पे। अरेबियन है जो कि मिडिल ईस्ट में। कालाहारी साउथ अफ्रीका में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब है सब ट्रॉपिकल। कूल कोस्टल है, यानी कि कोस्टल है और ये कूल है, इनका काफी क्लाइमेट है। और अटाकामा को तो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बोलते हैं, ड्राइएस्ट डिजर्ट है ये पूरे अर्थ में। सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे पूरे दुनिया में, पूरी अर्थ में मतलब। फिर ये कोल्ड विंटर है, ये कोल्ड डिजर्ट है गोबी पेटोनिया। इनके नाम और आप लोकेशन जरूर याद रखिएगा। एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें मैंने पूरा इसमें पूरे वर्ल्ड मैप में लेके समझाया है कि कौन सा डिजर्ट किस जगह पे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। फिर पोलर में तो दो ही पोल हैं वर्ल्ड में, अर्थ में। एक अंटार्कटिक साउथ में और आर्कटिक है नॉर्थ में। फिर ये है ड्राइएस्ट इनहेबिटेड प्लेस। इनहेबिटेड का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो वो अगर आप देखेंगे तो ये असवान नाम की जगह है इजिप्ट में, जहाँ पे लोग बसे हैं और रहते हैं। सबसे ड्राइएस्ट प्लेस तो वैसे आटाकामा डिजर्ट ही है अगर ओवरऑल बड़े की बात करेंगे तो। और जहाँ पे लोग बसे भी हुए हैं वहाँ वो है आसवान इजिप्ट में। फिर लक्जर है। फिर अरिका डिजर्ट है चिली में। फिर आइका है पेरू में। एंटोफागस्टा है चिली में। फिर ये एलमिनिया है इजिप्ट में। अस्यूत है इजिप्ट में। तो ये आप देखिए इसमें कई सारे जो हैं वो अटाकामा वाले पार्ट में ही है ये। फिर ये कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि अकॉर्डिंग टू साइज, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। और फिर सेकंड नंबर पे कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। साउथ पे, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ पे है अंटार्कटिका। और सिक्स्थ पे है यूरोप। और सेवेंथ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट मानते हैं इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को मिला के ये एक, ये सबसे बड़ा आइलैंड नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ये अब 7 कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, उनकी लिस्ट है। एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट मानते हैं। एग्जाम में भी आपको आएगा तो ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट ही माना जाएगा, इसीलिए मेजर आइलैंड पूछेंगे तो ग्रीनलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। बाकी थर्ड पार्ट में करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देख रहे हैं इसमें, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईएएस पीसीएस और हर जगह के लिए। कई सारे फैक्ट हम देख चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका। कॉन्टिनेंट हम देख रहे थे कि कॉन्टिनेंट अगर अकॉर्डिंग टू साइज यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है और फिर यूरोप, फिर है लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड लास्ट है यूरोप और सेकंड है अकॉर्डिंग टू साइज अफ्रीका। फिर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है आप याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। कि जैसे अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, यूरोप में 46 है, एशिया में 44 है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है और ये ओशियना में 14 है और साउथ अमेरिका में 12 और ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक कंट्री है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं अफ्रीका में, आप इसको याद रखिएगा, ये एकदम फैक्ट आप याद कर लिए। कितने सारे एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस और आरएएस में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो हमेशा पूछते हैं, एससी एसएससी में भी। तो कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंट्री, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज किसमें है, अफ्रीका में है ये। अफ्रीका में 54 है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज है अफ्रीका में, याद कर लिए। सेकंड नंबर पे यूरोप है, थर्ड पे एशिया है, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका है। फिर लार्जेस्ट कंट्री दिया हुआ है, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया रशिया है, अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू एरिया बाई लैंड मास। रशिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया में भी फैला हुआ है, इसीलिए कुछ पार्ट को यूरोपियन रशिया बोलते हैं और कुछ पार्ट को एशियन रशिया बोलते हैं। सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ पे है यूएसए और फिफ्थ पे है ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन पे इंडिया है, हमारा इंडिया। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% एरिया है सिर्फ, लेकिन इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड के एरिया की, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की करीबन 17% पॉपुलेशन है और सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे मतलब 17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 4% वाटर में रहती है और सिर्फ 2.4% एरिया में रहती है। कितने ज्यादा हम लोग टॉलरेंट हैं फिर भी। तो इंडिया के बारे में ये, इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, ये फिर नाइन्थ पे कजाकिस्तान और 10th पे है साउथ सूडान है ये आप याद रखिएगा। लार्जेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू लैंड मास, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, स्मॉलेस्ट कंट्री दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया या बाई लैंड मास। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज है वेटिकन सिटी, इसमें 0.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर है सेकंड नंबर पे मोनाको, फिर नाउरू, फिर टुवालू, फिर सेंट मरियानो, फिर लीच लीच टीस्टिन, फिर ये मार्शल आइलैंड है, फिर सिशिल्स। सिशिल्स ये इंडियन ओशियन में है, जो इंडिया के साउथ में है, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे सिशिल्स है और मॉरिशस है। और अभी जैसे इंडिया पीएम ने ट्रिप भी की थी, ये जो भी ये कंट्रीज है, जैसे सिशिल्स और मॉरिशस और ये श्रीलंका की। नाइन्थ नंबर पे मालदीव्स है, मालदीव्स भी इंडिया के लक्ष्य, ये जो लक्षद्वीप इंडिया का आइलैंड है अरेबियन सी में, उसके साउथ में है मालदीव्स। फिर है सेंट किटीज एंड नेवीज। तो ये 10 कंट्रीज हैं, स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू एरिया बाई और अकॉर्डिंग टू लैंड मास। फिर ओल्डेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले पूरी मतलब अर्थ में सबसे पहले कंट्री कौन सी रिकॉग्नाइज हुई है, बनी, ओल्डेस्ट कंट्री है सैन मेरिनो, 301 एडी। खैर उस टाइम तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, तब भी ये बन गई थी। तब एकदम एक्चुअली कुछ जो ये रिलीजियस जो आइडेंटिटी होती थी उसको लेके ये मानते थे ये कंट्री। फिर है फ्रांस 486 एडी, फिर बुल्गारिया है, फिर डेनमार्क है, फिर पुर्तगाल है, फिर ये एंडोरा है, फिर स्विट्जरलैंड है। ये ओल्डेस्ट कंट्री है। तो ओल्डेस्ट कंट्री में आप नंबर वन याद रखना, ओल्डेस्ट कंट्री नंबर वन है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट है सैन मरीनो। फिर ये यंगेस्ट कंट्री देखिए, सबसे जो लेट यंगेस्ट कंट्री है, मतलब अभी जो लेटेस्ट जिसको कंट्री का मतलब कंट्री एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसे सूडान का पार्टीशन हुआ है, सूडान को साउथ सूडान, ये साउथ सूडान इससे अलग हो गई, तो यंगेस्ट कंट्री है अभी पूरे अर्थ में साउथ सूडान है, जिसको जुलाई 2011 में एज अ कंट्री रिकॉग्निशन मिला है।
तो सबसे यंगेस्ट है साउथ सूडान, फिर उसके बाद है मॉन्टीनेग्रो। ये किसी कंट्री का पार्टीशन होता है तो उस हिसाब से है ये यंगेस्ट कंट्री। फिर सर्बिया है, फिर ईस्ट तिमोर है, फिर पलाऊ है, फिर चेक रिपब्लिक है, फिर इरिट्रिया है, फिर स्लोवाकिया है, फिर बोस्निया, और ये हर्जेगोविना है, ये जो यूगोस्लाविया का नहीं, यूगोस्लाविया का भी एक पार्टीशन हुआ था, उसमें भी 6-7 कंट्री निकली थी। ये शायद उसी का है। तो यंगेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री कौन सी है, वो है साउथ सूडान। अब इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं अभी। तो यंगेस्ट कंट्री में सबसे ऊपर है साउथ सूडान। ये लेटेस्ट जुलाई 2011 को ये कंट्री बनी है। फिर रिचेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे जीएनपी यानी कि ग्रॉस, ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे अगर यूएस डॉलर में, तो यूनाइटेड स्टेट्स है नंबर 1 पे, फिर लग्जमबर्ग है, फिर स्विट्जरलैंड में है। ये अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से कतर है, वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। फिर है जापान इसमें, फिर लिechtenstein है, फिर ये नॉर्वे। पुअरेस्ट कंट्री, सबसे कम, जो सबसे गरीब कंट्री है पूरी दुनिया में जीएनपी इन यूएस डॉलर के हिसाब से, फिर उसमें ज्यादातर जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं वही हैं, जैसे कि मोजाम्बिक है, सोमालिया है, फिर ये इरिट्रिया है, फिर इथियोपिया है, कॉन्गो है ये। फिर ये देखिए क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि विच इज द कंट्री विच शेयर्स द बॉर्डर विद मोस्ट कंट्रीज और द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज, ऐसी करके अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कंट्रीज विद मोस्ट लैंड बॉर्डर्स में सबसे नंबर 1 पे है चाइना और रशिया। मतलब चाइना और रशिया दो ऐसी कंट्री हैं जो 14 नेबर, जिनके 14 नेबर हैं, और 14 नेबर से ये बॉर्डर शेयर करती है। और चाइना के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चाइना के जितने भी नेबर हैं, जैसे 14 इसमें दिखा रहा है जो, उसका सबसे झगड़ा चलता है बॉर्डर को लेके, जैसे इंडिया से भी झगड़ा चल रहा है, रशिया से भी चलता है, जितनी भी कंट्रीज के साथ है चाइना का सबसे बॉर्डर डिस्प्यूट रहता ही है। और ये सेकंड नंबर पे रशिया है। फिर ब्राजील, ब्राजील 10 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। फिर कॉन्गो, जर्मनी और सूडान 9। फिर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तंजानिया, टर्की और जाम्बिया है 7। तो ये है ये लिस्ट ऑफ द कंट्रीज विद मोस्ट लैंड बॉर्डर्स। फिर टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन देखेंगे, अगर आप ओवरऑल पूरे अर्थ में टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन देखेंगे तो नंबर 1 पे है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चाइना में है बॉर्डर पे। ये देखिए इसकी जो हाइट है वो है करीबन 8.8 किलोमीटर, लेकिन जो मैंने बताया था आपको माउना की जो है पैसिफिक ओशन में, उसकी डेप्थ इससे भी ज्यादा है, वो करीबन 11 किलोमीटर है ओशन से नीचे। तो सबसे बड़ा है ये माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे K2 है, जो कि इंडिया में है। पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है एक्चुअली, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है। तो K2 है, ये पाकिस्तान में पीओके में है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको कि इंडिया अपना पार्ट मानता है और है भी। थर्ड नंबर पे कंचनजुंगा है, जो कि कंप्लीटली इंडिया के अंदर है। ये इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे नेपाल नहीं है कंचनजुंगा, ये इंडिया में है। ये इंडिया और सिक्किम में है, मतलब ये सिक्किम के आसपास। और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे आप मान सकते हैं इसको। तो ये हैं 3 टॉप, ये टॉलेस्ट माउंटेन है ये। फिर उसके बाद ये लोटसे है, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर ये सब है इसमें। टॉप 3 आप याद रखिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है जो डोरमेंट वॉल्केनो है मौना की, इसको आप बोल सकते हैं ये टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, अगर ये आप इसको बेस से करेंगे तो। टॉलेस्ट, ये यहाँ पे गलत लिख गया है शायद, मारियाना ट्रेंच में बता रहा था आपको, मारियाना ट्रेंच है। जैसे अब अगर आप अर्थ के ये रेफरेंस लेके अर्थ के हाइट वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट, और डेप्थ वाइज देखेंगे तो वो है मारियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में, ये मैं बता रहा था आपको। तो टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन में माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे, K2 नंबर 2 पे, और पूरी तरह से जो कंप्लीटली इंडिया में वो है कंचनजंगा सिक्किम में, वो है इंडिया में। तो ये थर्ड पार्ट था, बाकी आपको फोर्थ पार्ट में बताते हैं फिर।
वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देख रहे हैं, इसमें सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने एक चीज गलत बता दी थी। जो स्केप वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पास कर जाए, अर्थ की ग्रेविटी से दूर चला जाए, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अभी एक हमारे सब्सक्राइबर ने ही बोला है और मैंने भी चेक किया, मुझे भी इसीलिए डाउट था, उसमें 8 लिखा हुआ था, मैंने कहीं से डेटा लिया है। तो ये स्केप वेलोसिटी होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 33 टाइम्स होती है वेलोसिटी ऑफ द साउंड से। और 9,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, यानी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ये ग्रेविटी से स्केप कराने के लिए ये फेंकेंगे तो लगेगी ये सिर्फ 7.1 किलोमीटर सेकेंड। तो ये है। और टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन देख रहे थे, सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ये माउंट एवरेस्ट, नेपाल चाइना के बॉर्डर पे। सेकंड नंबर पे K2 है, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको कि इंडिया क्लेम करता है, और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड वाले कश्मीर वाले एरिया में। ये थर्ड नंबर पे कंचनजंगा है इंडिया में, फोर्थ पे लोत्से नेपाल में, फिफ्थ पे मेकालू है, सिक्स पे छोयू, सेवन पे धौलागिरी नेपाल में, फिर से 8 पे मानसालू, फिर नंगा पर्वत है, फिर है अन्नपूर्णा। फिर ये टॉलेस्ट माउंटेन की ये पीक थी, हम देख रहे थे टॉलेस्ट माउंटेन की, पूरे वर्ल्ड में पीक देख रहे थे हम। तो वो तो है माउंट एवरेस्ट। अगर टॉलेस्ट माउंटेन आप देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज की, जैसे एशिया में सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा माउंटेन पीक या सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। फिर साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे टॉलेस्ट पीक कौन सी है, एकोंकागुआ। तो आप ये याद रखिएगा हर कॉन्टिनेंट में टॉलेस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। एशिया में टॉलेस्ट, एशिया में और वर्ल्ड में तो माउंट एवरेस्ट है। साउथ अमेरिका में है कोंकागुआ, नॉर्थ अमेरिका में है माउंट मैकिनली, फोर्थ ये अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो, यूरोप में है माउंट अल्ब्रस, और ये ओशियनिया में है ये पंकन जाया, पनकक जाया। अंटार्कटिका में है हाईएस्ट विंसन मैसिव। तो ये टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं बाय कॉन्टिनेंट। तो ये आप चलिए बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ अभी। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट हम बना चुके हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं और ये पांचवा पार्ट है। इसमें टॉलेस्ट माउंटेन बाय कॉन्टिनेंट हम देख रहे थे इसमें कि हर कॉन्टिनेंट में टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो एशिया में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, और यही ये पूरे वर्ल्ड में भी सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। फिर ये साउथ अमेरिका में है एकोंकागुआ, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है माउंट मैकिनले, जिसकी देखिए 6,194 यानी कि 6,194 मीटर है हाइट। फिर है अफ्रीका में सबसे जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो है माउंट किलिमंजारो। फिर है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रस। ओशियना में सबसे टॉलेस्ट है पुंकक जया, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है विंसन मैसिफ। फिर ये है हाईएस्ट या लोवेस्ट सरफेस पॉइंट, ये बिलो सी लेवल हर देख रहे हैं हर कॉन्टिनेंट में। बिलो सी लेवल, देखिए सी लेवल को रेफरेंस मानते हैं किसी भी वर्ल्ड में, अर्थ में पूरे किसी भी जगह की हाइट या डेप्थ नापने के लिए, मेजर करने के लिए, तो सी लेवल को ही रेफरेंस मानते हैं। उसके ऊपर होगा तो हाइट होगी, यानी कि हाइट बोलेंगे उसको, एल्टीट्यूड बोलेंगे, और उसके नीचे होगा जब ये तो डेप्थ बोलेंगे इसको। तो इसमें डेप्थ पूछ रहा है, ये हाईएस्ट लोएस्ट सरफेस पॉइंट पूछ रहा है इसमें, बिलो सी लेवल के नीचे। डेड सी है ये एशिया में सबसे लोवेस्ट सरफेस पॉइंट। फिर है लेक असल अफ्रीका में, फिर डेथ वैली है नॉर्थ अमेरिका में, -86 मीटर है। ये डेथ सी का देखिए -409 मीटर है। फिर साउथ अमेरिका में है, फिर ये कैस्पियन सी है यूरोप में, फिर लेक आयर है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका पूरा आइस कवर्ड है और ये सबसे ज़्यादा बिलो है, ये -2538 है मीटर। फिर ये कुछ हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और वेटेस्ट प्लेस है ये पूरे अर्थ में। हॉटेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ में डलोल, जो कि इथियोपिया में है। डेनाकिल डिप्रेशन है यहाँ पे। एवरेज एनुअल टेम्परेचर है यहाँ का 34 सेल्सियस।
नहीं, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा 54 है ये, 54 डिग्री सेल्सियस है ये। कोल्डेस्ट प्लेस अगर देखेंगे पूरे अर्थ में तो वो है अंटार्कटिका में, प्लेट्यू स्टेशन में है ये। और यहाँ का एवरेज एनुअल टेम्परेचर है -56.7 डिग्री सेल्सियस। वेटेस्ट प्लेस है जो पूरे अर्थ में, वो आपको पता ही है, मौसिनराम है, असम में, इंडिया में। एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एवरेज है ये, और वैसे तो 1,000 से भी ज़्यादा इंच हो जाती है। ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे अर्थ में अटाकामा डिजर्ट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सबसे कम रेनफॉल होती है, ड्राइएस्ट मतलब सबसे कम रेनफॉल, वेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रेनफॉल। फिर ये वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस, इनहेबिटेड का मतलब होता है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं या रहते हैं। तो रेनफॉल है ये इंचेस पर ईयर में। सबसे ज़्यादा ये जहाँ पे लोग रहते भी हैं वो है कोलंबिया में, और फिर सेकंड है ये लाइबेरिया में, मोनरोविया, और फिर ये अमेरिका में है ये, फिर म्यांमार में है, फिर गिनी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वेटेस्ट, ये इनहेबिटेड। बस आप ये याद रखिएगा कि वेटेस्ट प्लेस जो है वो है मौसिनराम, असम में, इंडिया में। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हम लोग साइज वाइज देख चुके थे, मतलब एरिया वाइज देख चुके थे। अब ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में, वो है एशिया में। पूरी दुनिया में करीबन 750 करोड़ लोग हैं, यानी कि 7.5 बिलियन के करीब हैं लोग। और उसमें से 4 बिलियन से भी ज़्यादा हैं एशिया में, मतलब आधे से भी ज़्यादा लोग रहते हैं एशिया में। सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट अफ्रीका, थर्ड नंबर पे है यूरोप, फोर्थ नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका, सिक्स पे है ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये अंटार्कटिका में तो कोई है ही नहीं एक्चुअली। तो ये कॉन्टिनेंट की लिस्ट है पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज़्यादा एशिया में है। एशिया में दो ही कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखा है, जैसे चाइना में है, 140 करोड़ के आसपास तो चाइना की है पॉपुलेशन, और 130 करोड़ के आसपास है इंडिया की। फिर कंट्री है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, तो वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। और सबसे ज़्यादा, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली कंट्री है वो है मकाऊ। इसकी 20,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में करीब। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कंट्री वाइज पूरी दुनिया में मकाऊ की। सेकंड पे है मोनाको, 16,000। थर्ड नंबर पे सिंगापुर है, फिर माल्टा है, फिर मालदीव्स है, फिर बहराइन है, फिर बांग्लादेश है, फिर वेटिकन सिटी है, फिर बारबाडोस है, फिर ये नाउरू है, फिर मॉरिशस है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता ही होगी, 382 है, मतलब 382 लोग रहते हैं इंडिया में हर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ये एक सेंसस 2011 का डेटा है। सेंसस 2011 के फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, आप उसको देखिए ज़रूर, हमने कई सारे वीडियोस पे बना रखे हैं, स्टेट वाइज भी बना रखे हैं, यूपी का भी है। फिर ये देखिए, ये रैंक दी हुई है ये पूरी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है ये। अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा मकाऊ है, मकाऊ में 20,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। मोनाको में 15,000, सिंगापुर है, फिर हांगकांग है, फिर गाज़ा स्ट्रिप है, फिर गिब्राल्टर है, फिर है वेटिकन सिटी, फिर बहराइन है, फिर मालदीव्स है, फिर माल्टा है। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी की। आप टॉप 2 या 3 जरूर याद रखिए कि मकाऊ सबसे ज़्यादा है। और फिर अगर लोवेस्ट डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, ये मंगोलिया है, नामीबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बोत्सवाना। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है वो, और ज़्यादातर जो जनसंख्या है, जो लोग बसे हुए हैं, उसके कोस्ट एरिया में बसे हुए हैं, जितना भी कोस्ट एरिया है। ये है लोवेस्ट वाली लिस्ट। कंट्री की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे, सबसे कम पॉपुलेशन किस में है, सबसे ज़्यादा तो अभी हमने देख ली चाइना और इंडिया में। सबसे कम है वेटिकन सिटी में, फिर तुवालू में, फिर नाउरू में, फिर पलाऊ में। तो ये आप याद रखिए कुछ। और फिर ये और भी कुछ है, सैन मेरिनो, मोनाको, लिechtenstein, सेंट किट्स, मार्शल आइलैंड, डोमिनिका। फिर कंट्री की पॉपुलेशन लार्जेस्ट, ये लिस्ट दी हुई है, सबसे ज़्यादा है चाइना में, ये बढ़ गई करीबन 140 करोड़ हो गई। इंडिया में है सेकंड नंबर पे, 130 करोड़ के आसपास हो गई पॉपुलेशन। और इंडिया बल्कि चाइना को 2025 तक ओवरटेक भी कर लेगा, कई सारी न्यूज़ आ रही हैं। थर्ड नंबर पे यूएसए है इसमें है, और फिर ये फोर्थ नंबर पे ब्राज़ील है। तो ये पूरी लिस्ट है। ये देखिए लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है ये। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चाइना की, फिर इंडिया की, फिर ये यूएसए की है। 32 करोड़ है यूएसए की पॉपुलेशन।
तो सोचिए आप यूपी में ही सिर्फ 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो यूपी में 20 करोड़ और यूएसए में 31-32 करोड़। फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है 20 करोड़, मतलब यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उतनी ब्राज़ील में है। फिर सिक्स नंबर पे पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश है, रशिया है, फिर 10th नंबर पे जापान है। आपको टॉप 10 याद रखनी चाहिए पॉपुलेशन के लिए। बाकी तो ये लिस्ट टॉप 20 की भी दी हुई है उसमें पूरी। 11 पे है मैक्सिको, फिलीपाइंस है, फिर इथियोपिया है, वियतनाम है, इजिप्ट है, टर्की है, जर्मनी, ईरान है। लार्जेस्ट सिटी ऑन द प्लानिट, ये 2011 का डेटा है, इससे ज़्यादा अपडेटेड मुझे मिला नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप सिटी देखेंगे, इसमें एक्चुअली उन्हीं लोग को कंसिडर किया गया है जो कि सिटी वाले एरिया में रहते हैं, और जो रिकॉग्नाइज सिटी लिमिट्स में है, और जो अगर आसपास का एरिया वो नहीं किया गया है। उस हिसाब से शंघाई है सबसे बड़ी सिटी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की, पूरे प्लानट की। फिर मुंबई है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मुंबई को ही अभी तक मानते हैं, जबकि कई सारे एस्टिमेट से दिल्ली की पॉपुलेशन भी 2 करोड़ के आसपास है। सिटी वाले एरिया के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है। तो ये टॉप जो सिटीज़ हैं पूरे प्लानट के, लार्जेस्ट सिटीज़ हैं, उसमें मुंबई है सबसे पहले इंडिया की तरफ से। और ओवरऑल नंबर 1 है शंघाई, फिर मुंबई, दिल्ली भी आता है, फिर 6 नंबर पे कराची भी आता है उसमें। ये डेटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है। लार्जेस्ट मेट्रो एरिया अगर आप देखेंगे पूरे प्लानट में, वो है टोक्यो, जापान में। ये 3.5 करोड़ के आसपास है इसकी पॉपुलेशन। और फिर है ये चाइना में, फिर न्यूयॉर्क सिटी है। तो ये है कुछ, न्यू दिल्ली है, फिर मुंबई है, मेट्रो एरिया में दिल्ली है। फिर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वो है चाइनीज़ की मैंडरीन। 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। वैसे भी चाइना में जितने लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी चाइनीज़ की ये मैंडरीन ही बोलते हैं। इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं चाइना में। सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंग्लिश। ये करीबन 512 मिलियन के आसपास लोग बोलते हैं, यानी कि 50-51 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं इंग्लिश। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको कंप्लीट। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देख रहे हैं इसमें हम लोग, ये 6 पार्ट है ये। तो इसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट, ये सभी जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, और जितने भी फैक्ट वाइज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट हैं ये काफ़ी जगह से कलेक्ट करके लाए हैं इसमें। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है पूरी दुनिया में, वो है चाइनीज़ मंडरिन। यानी कि इसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, ये इसको 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं, यानी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा। इंग्लिश को सेकंड नंबर पे, इंग्लिश सेकंड नंबर पे है, मतलब सब सेकंड नंबर पे, यानी कि सिर्फ 51 करोड़ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में इंग्लिश। और थर्ड नंबर पे हिंदी है, फिर उसको 50 करोड़ लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा चाइनीज़ की, चाइना की मैंड्रीन है, और ये इसलिए भी है क्योंकि चाइना में ज़्यादातर लोग चाइनीज़ ही बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हिंदी है, फोर्थ पे है स्पेनिश, और फिर ये फिफ्थ पे है रशिया, फिर ये है अरेबिक, फिर बंगाली भी है देखिए इसमें 7वें नंबर पे, फिर पोर्टुगीज़ है, फिर ये मलय इंडोनेशियन है ये, फिर जापानीज़ है, फिर जर्मन है, कोरियन है, फ्रेंच है, फिर ये है उर्दू भी है, मतलब टॉप 15 में। ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 10 लार्जेस्ट रिलीजन, मतलब सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो है क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। सेकंड नंबर पे है इस्लाम, और थर्ड नंबर पे है हिंदुइज्म। देखिए इस्लाम की ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है इंडोनेशिया में, और सेकंड नंबर पे है इंडिया में। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, सेकंड नंबर पे इंडिया में है वो। थर्ड नंबर पे आप ये देखिए, वर्ल्ड के जो टॉप 10 रिलीजन्स हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिलीजन फॉलो करते हैं लोग, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, फिर हिंदुइज्म है, फिर बुद्धिज़्म है फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे सिखिज़्म, सिक्स पे जुडाइज़्म, सेवन पे बहाइज़्म, फिर कन्फ्यूशियनिज़्म, नाइन्थ पे है जैनिज़्म, और फिर है 10th पे सिंटोइज़्म। ये जापान से रिलेटेड है। जैन ये इंडिया से ही हुआ था। ये कन्फ्यूशियन ये चाइना का है, फिर ये जुडाइज़्म है।
सिखिज्म भी इंडिया से ही है रिलेटेड, इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ था, बुद्धिज्म भी है। तो ये है कुछ टॉप 10 रेलवेज। अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर वाइज अगर रेलवे ट्रैक सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूएस में है, 2 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर है। फिर रशिया में थर्ड सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ नंबर पे है इंडिया में। तो इंडिया की रेलवे किलोमीटर जो ट्रैक होते हैं उसके वाइज फोर्थ नंबर पे है पूरी दुनिया में। इंडिया की रेलवे फोर्थ नंबर पे है, ये आप याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर पे कनाडा और नंबर वन पे इसमें यूएस और सेकंड पे रशिया है। सिक्स पे जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अर्जेंटीना है, फिर फ्रांस है, फिर ब्राज़ील है। ठीक है। यूएन में जो कुछ लैंग्वेज हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक बताया था आपको पहले कि यूएन में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, वो है फ्रिस्का, उसकी ट्रिक है FRESCA, यानी कि फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और ये अरेबिक। तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएन के जो कन्वेंशंस होते हैं, जो असेंबली होती है उसमें बोली जाती है। ये आप याद रखिएगा। टॉप 10 रेलवेज अगर आप देखेंगे तो उसमें भी नंबर वन पे ये, नहीं, टॉप 10 रोडवेज में और रेलवे में दोनों में नंबर वन पे यूएस है। और इसमें रोडवेज भी सबसे ज़्यादा देखिए 65 लाख किलोमीटर के आसपास है वहाँ पे यूएस में। सेकंड नंबर पे है इंडिया, रोड में इंडिया सेकंड नंबर पे है, रेलवे में इंडिया फोर्थ नंबर पे है। ट्रैक जो लेंथ होती है उसके हिसाब से इंडिया में भी ये करीबन 46 लाख किलोमीटर की रेलवे है। हालांकि इसमें नेशनल हाईवे का जो परसेंट है और एक्सप्रेस हाईवे काफ़ी कम है, सिर्फ इसका 2% है नेशनल हाईवे। थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ पे ब्राज़ील है, फिर रशिया है, फिर जापान है, कनाडा है, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर ये स्पेन है। टॉप 10 वाटरवेज सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, जो सबसे ज़्यादा वाटरवेज कहाँ पे हैं किलोमीटर वाइज, जो सबसे ज़्यादा वाटरवेज चाइना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। चाइना में नंबर वन पे वाटरवेज 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा। फिर रशिया में, फिर ब्राज़ील में। इंडिया देखिए इसमें 9th नंबर पे है वाटरवेज में, सिर्फ 14,500 किलोमीटर वाटरवेज इंडिया में है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है वाटरवेज को डेवलप करने में। अभी जैसे 5 नेशनल वाटरवेज हैं और 6th वाला भी डेवलप हो रहा है। तो वो आप इन सब के वाटरवेज के नाम और कैसे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या फ़ायदा होता है, इसके लिए अगर आप बोलिए तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ इस पे, जितना भी वाटरवेज का डेवलपमेंट होता है। कमेंट करके बताइए। टॉप 10 कंट्रीज विद नंबर ऑफ एयरपोर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस कंट्री में है, वो है यूएस में। यूएस में 13,000 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, उसमें 4,000 एयरपोर्ट हैं। फिर मैक्सिको है, फिर कनाडा है, फिर रशिया है, फिर अर्जेंटीना है, फिर बोलीविया है, फिर कोलंबिया है, फिर पैराग्वे है, फिर इंडोनेशिया। मतलब ये नंबर ऑफ एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उन टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट है। इसमें इंडिया टॉप 10 में नहीं है। तो ये भी 6 पार्ट था, बाकी ये भी और भी मैं इसमें अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।